ये कहानी है उमेरा की, एक गरीब लड़की की जो अपने वालिद के साथ मिट्टी के बर्तन बनाती है। मगर एक तेज बारिश दुकान के बर्तन को तबाह कर देती है और फिर एक दिन उसके वालिद बीमार हो जाते हैं। घर की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वह सब्र और ईमान से अपनी जंग लड़ती है। एक दिन अचानक सालार, एक जादूगर लड़का, उसकी जिंदगी में आता है। अपने छुपे जादू से उसकी जिंदगी में रोशनी लाता है और उसकी परेशानियां ठीक करने की कोशिश करता है बिना अपना राज खोले। क्या उमेरा अपने ख्वाब पूरे करेगी और सालार अपने जादू से सब ठीक कर पाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां सुबह और शाम मस्जिदों से अजान की सदा गूंजती थी और मिट्टी की खुशबू हवा में घुलकर हर दिल को छू जाती थी, एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान मिट्टी के बर्तन बनाने और फरोख्त करने की थी, जिससे उमेरा और उसके वालिद अब्दुल रहीम अपना गुजारा करते थे। उमेरा के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती, चाहे जिंदगी के दर्द उसके दिल को कितना ही चूर क्यों न करे। उसके वालिद, जो बूढ़ापे के द्वार में थे, मिट्टी के बर्तन बनाते, लेकिन उनकी सेहत अब उनका साथ छोड़ रही थी। दुकान का ज्यादा काम उमेरा संभालती थी, जो सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के धुंधलके तक मिट्टी के साथ अपना रिश्ता जोड़ती, बर्तन बनाती, उन्हें सुंदर नक्शों से सजाती और खरीदारों को फरोख्त करती। मोहल्ले के लोग उमेरा को अपनी बेटी की तरह प्यार करते, क्योंकि वो हर शख्स से अदब और खुलूस से पेश आती। मगर दुकान का काम सख्त था। मिट्टी के बर्तन बनाने में वक्त और मेहनत लगती और लोग अब नए जमाने के चमकीले बर्तनों की तरफ ज्यादा माइल थे। दुकान का खर्चा निकालना एक जंग सी बन गया था। उमेरा अक्सर रात को अपने घर के छोटे से आंगन में, जहां एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, बैठकर सोचती कि कैसे वो अपने वालिद के सपने को जिंदा रखेगी। उनका सपना था कि ये दुकान न सिर्फ रोजी दे, बल्कि मिट्टी के हुनर को भी मोहल्ले के दिलों में जगाए। इसी शहर के एक दूसरे कोने में सालार नाम का एक जवान लड़का रहता था। जाहिर में वो एक आम सा शख्स था, मगर उसके पास एक राज था, एक जादू। ये जादू उसे उसके दादा के जरिए मिला था, जो एक दीनदार और दाना शख्स थे। उन्होंने सालार को बताया था कि यह जादू अल्लाह की दी हुई एक नायाब नेमत है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ नेकी के लिए होना चाहिए। सालार का जादू ये था कि वो अपनी नियत और दुआ के जरिए छोटी छोटी चीजों को तब्दील कर सकता था, जैसे मिट्टी को चमकीला बनाने का या किसी के दिल के छोटे से दुख को दूर करने का। उसने अपने दादा से वादा किया था कि वो इस राज को किसी से नहीं बताएगा और न ही इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। सालार अक्सर शहर की गलियों में चुपके से चलता, जहां पुराने मकानों के झरोखों से रोशनी की किरणें निकलती थी और लोग अपने छोटे छोटे कामों में मसरूफ रहते। वो लोगों के दिलों को पढ़ता और जहां जरूरत होती अपने जादू से उनकी छोटी छोटी मुश्किलात दूर करता। मगर वो हमेशा ये ख्याल रखता कि कोई उसके जादू का राज न जाने। उसके दादा ने उसे सिखाया था कि जादू का असली मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है, न कि दुनिया की शोहरत या तारीफ। एक शाम जब बाजार में लोग अपने काम खत्म करके घर जा रहे थे और गलियों में चिरागों की रोशनी जगमगा रही थी, सालार उमेरा की दुकान के सामने से गुजरा। दुकान के बाहर उमेरा मिट्टी के बर्तन सजा रही थी। उसके हाथों में एक बर्तन था जिसे वो बड़े प्यार से नक्शकारी कर रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। सालार के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने अपने जादू के जरिए देखा कि उमेरा के वालिद की तबीयत खराब थी और दुकान का खर्चा भी नहीं निकल रहा था। अब्दुल रहीम का इलाज महंगा था और दुकान के बर्तन बेचने से इतने रुपए नहीं मिल रहे थे कि वो दवाई खरीद सकें। सालार ने दिल में ठान लिया कि वो उमेरा की मदद करेगा, मगर इस तरह कि उसे कभी शक न हो। उसने अपने जादू का पहला असर दिखाया। दुकान के एक कोने में एक पुराना बर्तन रखा था, जो मिट्टी का एक सादा सा टुकड़ा था और कोई खरीदार उसे पसंद नहीं करता था। सालार ने आंखें बंद की, एक छोटी सी दुआ पढ़ी, या अल्लाह इस बर्तन में अपनी रहमत का रंग भर दे, और अपने जादू का इस्तेमाल किया। उसने उस बर्तन को एक हसीन चमकीला बर्तन बना दिया, जिसके नक्श ऐसे थे जैसे किसी कदीम सनतकारी का नमूना हो। उसने यह भी किया कि एक दौलतमंद खरीदार के दिल में इस बर्तन को खरीदने की ख्वाहिश जगाई।
अगली सुबह जब उमेरा ने दुकान खोली, उसने वह बर्तन देखा और हैरान रह गई। यह तो वही बर्तन है जो बाबा ने बनाया था, लेकिन इसकी यह चमक और नक्श कहां से आए? उसने सोचा कि शायद उसके वालिद ने रात को इसे सजाया हो, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। उस रोज एक दौलतमंद खरीदार जो शहर के अमीर इलाके से आया था, दुकान पर रुका। उसने बर्तन को देखा और फौरन कहा, यह बर्तन तो किसी शाही खजाने के लिए बना है। उसने बर्तन खरीद लिया और इतने रुपए दिए कि उमेरा के वालिद के इलाज का खर्चा निकल आया। उमेरा के दिल में खुशी की लहर दौड़ी। उसने अपने वालिद को यह खुशखबरी सुनाई और वह दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। मगर उमेरा के दिल में एक सवाल था, यह बर्तन इतना हसीन कैसे हुआ? उसने अपने वालिद से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उमेरा ने अपने छोटे से घर के आंगन में मुसल्ला बिछाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जो भी यह रहमत है इसके लिए तेरा शुक्र है, बस मुझे सब्र और ईमान पर कायम रख। उसने अपने वालिद को तसल्ली दी, बाबा, अल्लाह ने हमें यह रोजी दी है, हम सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ेंगे। सालार, जो दूर से यह सब देख रहा था, मुस्कुराया। उसने अपने दादा की बात याद की, जादू तब तक जादू है जब तक वो दिल से दिल तक जाता है। अगर किसी को पता चल जाए तो वो बस एक तमाशा बन जाता है। सालार ने इरादा किया कि वो उमेरा की मदद जारी रखेगा, मगर इस तरह कि उसे कभी शक न हो। उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया ताकि दुकान के बर्तन और हसीन हो जाए। कभी वो मिट्टी के रंगों को ऐसा चमकाता कि वो चांदनी रात में जगमगा उठते, कभी बर्तनों पर नक्श ऐसे बनाता कि वो कदीम कहानियों का हिस्सा लगते। उसने दुकान के बाहर एक छोटी सी हवा भी छेड़ी जो मिट्टी की खुशबू को गलियों तक ले जाती, ताकि खरीदार खुद ब खुद दुकान की तरफ आए। अगले कुछ हफ्तों में उमेरा की दुकान का नाम मोहल्ले में फैल गया। खरीदार दूर दूर से आने लगे और दुकान के बर्तन इतने पसंद किए जाते कि वो दिन के दिन बिक जाते। लोग कहते, अब्दुल रहीम की दुकान के बर्तन तो अब एक अलग ही नूर रखते हैं। उमेरा यह सुनकर मुस्कुराती और कहती, यह नूर नहीं, अल्लाह की रहमत है। उसने अपने वालिद के साथ मिलकर दुकान को और बेहतर किया। उन्होंने नए बर्तन बनाए और अब्दुल रहीम की सेहत में भी सुधार आने लगा, क्योंकि अब दवाई के लिए रुपए का बंदोबस्त हो चुका था। उमेरा के दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा कि शायद अब वो अपने वालिद के सपने को और बड़ा कर सकती है, न सिर्फ दुकान चलाना बल्कि मिट्टी के हुनर को शहर के हर घर तक पहुंचाना। उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा कि एक दिन वो अपनी दुकान के बर्तन बड़े बड़े सन्नतकारी मेलों में दिखाएगी, मगर उसके दिल में एक सवाल अब भी था, ये बर्तन इतने हसीन कैसे बन रहे हैं? एक शाम जब वो दुकान बंद कर रही थी, उसने देखा कि एक बर्तन जो उसने सुबह बनाया था अब अजीब तरह से चमक रहा था। उसने अपने वालिद से पूछा, बाबा, हम तो वही मिट्टी और वही रंग इस्तेमाल करते हैं, फिर ये बर्तन ऐसे क्यों चमकते हैं? अब्दुल रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह अल्लाह की रहमत है, शुक्र करो और अपना काम जारी रखो। एक रोज जब उमेरा दुकान पर थी, शहर पर एक सख्त तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि गलियों में पानी भर गया और दुकान के बाहर रखे कई बर्तन टूट गए। ये उमेरा और उसके वालिद के लिए एक बड़ा सदमा था, क्योंकि उनकी महीनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई थी। उमेरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने आप को संभाला और अपने वालिद को तसल्ली दी, बाबा, अल्लाह ने हमें इतना दिया है, वो हमें इस मुश्किल से भी निकालेगा। सालार जो दूर से यह सब देख रहा था, उसके दिल में एक दर्द उठा। उसने सोचा कि वो अपने जादू से दुकान के बर्तन फिर से बना सकता है, मगर उसने रुक कर सोचा, अगर मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा तो शायद उमेरा को सब्र और तवक्कुल का सबक न मिले। मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन इस तरह कि वो अपने ईमान से जीत हासिल करे। उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया, मगर सिर्फ इतना किया कि दुकान के पास एक छोटा सा गोदाम बना दिया जहां बर्तन महफूज रह सकें। उसने यह भी किया कि मोहल्ले के लोगों के दिल में उमेरा की दुकान के लिए प्यार जगाया, ताकि वो उसकी मदद के लिए आगे आए। अगली सुबह मोहल्ले के लोग एक साथ दुकान पर आए। एक बुजुर्ग औरत जो उमेरा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी ने कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत और सब्र को देखकर
हम सब का दिल चाहा कि तुम्हारी मदद करें। एक छोटा सा लड़का जो अक्सर दुकान पर छोटी छोटी चीजों में मदद करता था, मिट्टी के नए गोले लेकर आया। मोहल्ले के लोगों ने मिलकर दुकान को साफ किया और नए बर्तन बनाने में मदद की। उमेरा हैरान थी कि लोग इतने खुलूस से उसकी मदद कर रहे थे। उसने अपने वालिद के साथ मिलकर दुकान को दोबारा संवारा और उस रात तहज्जुद में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने दुआ की, या अल्लाह, तूने मेरे लिए इतने लोग भेजे हैं, बस मुझे अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। सालार के लिए यह वक्त भी आसान न था। उसके जादू का राज छुपाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन उसका पुराना दोस्त फरहान उससे मिला और पूछा, सालार, तू हमेशा इतने सुकून में कैसे रहता है? और यह उमेरा की दुकान का क्या राज है? सब कहते हैं कि वहां के बर्तन में जादू है। सालार हंसा और बोला, जादू नहीं फरहान, यह अल्लाह की रहमत है। मगर फरहान के दिल में शक पैदा हो गया। उसने सालार का पीछा करना शुरू किया और एक रात उसने सालार को दुकान के पास देखा जब वो अपने जादू से एक बर्तन को हसीन बना रहा था। फरहान की आंखों में हैरानी थी, मगर उसने सालार से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि वो इस राज को दुनिया के सामने लाएगा ताकि सालार मशहूर हो जाए। फरहान के दिल में यह ख्याल भी था कि शायद इससे उससे भी कोई फायदा हो। सालार को जब फरहान के इरादों का पता चला तो वह परेशान हो गया। उसने अपने दादा की बात याद की। जादू का राज छुपाना ही उसकी असली ताकत है। उसने फरहान से चुपके से बात की और कहा, फरहान, अगर तू यह राज दुनिया को बताएगा तो यह जादू अपनी ताकत खो देगा। मैं इसे सिर्फ नेकी के लिए इस्तेमाल करता हूं। क्या तू मेरी मदद करेगा इस राज को छुपाने में? सालार की बात में इतना खुलूस था कि फरहान का दिल पिघल गया। उसने वादा किया कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। सालार ने शुक्र अदा किया और अपने काम में लगा रहा। एक रात जब उमेरा दुकान बंद करके घर जा रही थी, दुकान पर चोरी हो गई। चोर दुकान के एक कोने में रखे कीमती बर्तन लेकर फरार हो गए। यह उमेरा और उसके वालिद के लिए एक और बड़ा सदमा था। अब्दुल रहीम ने दुख से कहा, बेटी, शायद हमारा नसीब ही यही है कि हर 2 कदम आगे बढ़ने के बाद 1 कदम पीछे जाए। मगर उमेरा ने सब्र से काम लिया और कहा, बाबा, अल्लाह ने हमें इतना दिया है, ये नुकसान भी उसकी मर्जी है। हम दोबारा शुरुआत करेंगे। सालार जब इस वाकये का पता चला, उसने सोचा कि वो अपने जादू से बर्तन वापस ला सकता है, मगर उसने फिर रुक कर सोचा, उमेरा का ईमान उसकी असली ताकत है। मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन इस तरह कि वो अपने सब्र से जीत हासिल करे। उसने अपने जादू से एक छोटा सा असर दिखाया। दुकान के पास एक नए खरीदार को भेजा जो एक बड़ा ऑर्डर देने आया। इस ऑर्डर से दुकान का नुकसान कुछ हद तक पूरा हुआ और उमेरा ने दोबारा अपने काम में दिल लगाया। मोहल्ले के लोग भी उमेरा की मदद के लिए आगे आए। एक बुजुर्ग शख्स जो मस्जिद का इमाम था ने उमेरा को बुलाया और कहा, बेटी, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि सब्र करने वालों के साथ वो हमेशा है। तुम अपना काम जारी रखो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। उमेरा ने इमाम साहब की बात दिल से लगाई और अपने काम में वापस जुट गई। उसने अपने वालिद के साथ मिलकर नए बर्तन बनाए और दुकान फिर से गूंजने लगी। एक दिन जब उमेरा दुकान पर थी, मोहल्ले का एक छोटा सा लड़का यूसुफ दुकान पर आया। उसने कहा, उमेरा बाजी, मेरी अम्मी के लिए एक बर्तन चाहिए, मगर हमारे पास ज्यादा रुपए नहीं हैं। उमेरा ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को एक सुंदर बर्तन दिया और कहा, यह अपनी अम्मी को दे देना और रुपए की फिक्र न करो। सालार जो दूर से यह देख रहा था, उसके दिल में उमेरा के लिए और इज्जत बढ़ी। उसने अपने जादू से उस बर्तन को और हसीन बनाया और लड़के की अम्मी के दिल में उमेरा के लिए दुआ निकलने की ख्वाहिश जगाई। उस रात जब यूसुफ की अम्मी ने बर्तन देखा, वह हैरान रह गई। उसने मोहल्ले में सबको बताया कि उमेरा की दुकान के बर्तन में एक अलग ही नूर है। यह बात मोहल्ले में फैल गई और दुकान पर खरीदारों की भीड़ और बढ़ गई। उमेरा ने यह सब देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा कि शायद यह उसकी मेहनत और दुआओं का सिला है, मगर उससे सालर के जादू का कोई अंदाजा न था। फरहान जो सालार का दोस्त था, अब भी कभी कभी उसके जादू के बारे में सोचता था। एक दिन उसे एक आदमी मिला जो शहर के एक बड़े अखबार के लिए काम करता था। उस आदमी ने फरहान से पूछा,
सुना है कि अब्दुल रहीम की दुकान के बर्तन में कोई राज है, क्या तुम कुछ जानते हो? फरहान के दिल में एक लम्हे के लिए शोहरत का लालच आया, मगर उसने सालार का वादा याद किया। उसने उस आदमी से कहा, कोई राज नहीं है, बस उमेरा की मेहनत और अल्लाह की रहमत है। सालार को जब इस बात का पता चला, उसने कहा, फरहान, तूने मेरा राज छुपाया और एक बड़ी नेकी की, अल्लाह तुझे इसका अज्र देगा। फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, सालार, मैंने तुझे वादा दिया था और मैं उस पर कायम रहूंगा। यह वाकया सालार के लिए एक और सबक था कि सच्चा दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। एक दिन शहर के बड़े सन्नतकारी मेले का ऐलान हुआ। उमेरा ने अपने बर्तन इस मेले में दिखाने का फैसला किया। उसने रात दिन मेहनत की और अपने सबसे हसीन बर्तन तैयार किए। सालार, जो इस मेले के बारे में सुन चुका था, ने चुपके से अपने जादू से उमेरा के बर्तन को और नूरानी बनाया, लेकिन इस तरह कि कोई शक न करे। उसने यह भी किया कि मेले के बड़े खरीदारों के दिलों में उमेरा की दुकान के बर्तन देखने की ख्वाहिश जगाई। मेले के दिन उमेरा की दुकान का स्टॉल सबसे ज्यादा पसंद किया गया। लोग उसके बर्तन की सनतकारी देखकर हैरान थे और एक बड़े खरीदार ने उमेरा को अपने बड़े कारोबार के लिए बर्तन बनाने का ऑर्डर दिया। उमेरा के दिल में खुशी का समंदर उमड़ आया। उसने अपने वालिद को यह खुशखबरी सुनाई और वो दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। कुछ अरसे बाद उमेरा की दुकान न सिर्फ मोहल्ले बल्कि शहर के बड़े बड़े बाजारों में मशहूर हो गई। उसके बर्तन अब सन्नतकारी के नमूने के तौर पर देखे जाते थे और उमेरा ने अपनी तालीम पूरी कर ली। उसने एक छोटा सा मदरसा में मिट्टी के हुनर पर एक छोटा सा दर्स शुरू किया, जहां वह मोहल्ले के बच्चों को बर्तन बनाने का हुनर सिखाती। अब्दुल रहीम अपनी बेटी पर फख्र करते और वह अपने ख्वाब को पूरा होते देखकर सुकून में जिंदगी गुजारते। सालार अब भी चुपके से उमेरा की मदद करता था, मगर उसका जादू अब कम ही इस्तेमाल होता था, क्योंकि उमेरा की दुकान अपनी मेहनत से चल रही थी। एक रोज जब उमेरा अपने बर्तन सनतकारी मेले में दिखने के लिए तैयार कर रही थी, सालार उससे मिला। उसने कहा, उमेरा, मैं तुम्हारे बर्तन खरीदना चाहता हूं। तुमने अपनी मेहनत से यह दुकान इतनी कामयाब की है। उमेरा मुस्कुराई और बोली, यह सब अल्लाह की रहमत है और मोहल्ले के लोगों का प्यार। मैं तो बस अपना काम करती हूं। एक दिन खबर आई कि शहर के बाजार में एक नए दुकानदार ने एक बड़ी दुकान खोली थी जो चमकीले और सस्ते बर्तन फरोख्त करता था। यह उमेरा के लिए एक नई चुनौती थी, क्योंकि उसके खरीदार अब उस नए दुकानदार की तरफ जाने लगे। उमेरा ने अपने वालिद से कहा, बाबा, हमें अपने बर्तन और बेहतर करने होंगे। आंखें लोग हमारी दुकान को पसंद करते रहे। अब्दुल रहीम ने तसल्ली दी, बेटी, हम अपनी मेहनत और ईमान से यह जंग जीत लेंगे। सालार को जब इस बात का पता चला, उसने सोचा कि वह अपने जादू से उमेरा की दुकान के बर्तन को और खास बना सकता है। उसने एक रात चुपके से दुकान के बर्तन पर अपना जादू चलाया और उन्हें ऐसे नक्श और रंग दिए कि वह नए दुकानदार के बर्तन से बिल्कुल अलग और हंसी लगते। उसने यह भी किया कि मोहल्ले के लोगों के दिलों में उमेरा की दुकान के लिए वफादारी बढ़ाई। अगले दिन जब खरीदार दुकान पर आए, वो उमेरा के बर्तन देखकर हैरान रह गए। एक खरीदार ने कहा, ये बर्तन तो जैसे किसी कदीम खजाने से निकले हैं। उमेरा की दुकान फिर से गूंजने लगी और नए दुकानदार का असर कम हो गया। उमेरा ने यह सब देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपने वालिद से कहा, बाबा, शायद अल्लाह ने हमारी मेहनत को पसंद किया है। उसे सालार के जादू का कोई अंदाजा न था, मगर उसका ईमान और सब्र उसकी असली ताकत बन गया। एक शाम जब उमेरा दुकान बंद कर रही थी, एक बुजुर्ग शख्स दुकान पर आया। वो मस्जिद का इमाम था और मोहल्ले में अपनी दानाई के लिए मशहूर था। उसने उमेरा से कहा, बेटी, मैंने सुना है कि तुम्हारी दुकान के बर्तन में एक अलग ही नूर है, मगर यह नूर तुम्हारे बर्तनों से नहीं बल्कि तुम्हारे सब्र और ईमान से आता है। उसने उमेरा को एक हदीस सुनाई, जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। उमेरा ने यह बात दिल से लगाई और अपने काम में और भी जोश से जुट गई। इमाम साहब की नसीहत ने उमेरा के दिल में एक नया जोश भरा। उसने फैसला किया कि वो अपने बर्तन के नक्शों में इस्लामिक सनतकारी के अंदाज शामिल करेगी, जैसे कुरान की आयत के नक्श
या कदीम इस्लामी डिजाइन। उसने अपने वालिद के साथ मिलकर नए बर्तन बनाए जो न सिर्फ हसीन थे बल्कि दीनी रोशनी भी रखते थे। ये बर्तन खरीदारों के दिलों को छू गए और दुकान की शोहरत और बढ़ गई। सालार के लिए भी यह वक्त आसान न था। एक दिन उसे पता चला कि फरहान का एक रिश्तेदार जो शहर के एक अमीर ताजर का मुंशी था, सालार के जादू का राज जान गया। उसने सालार से कहा, मैं तुम्हारा राज दुनिया के सामने ला सकता हूं, मगर अगर तुम मुझे अपने जादू का हिस्सा दो तो मैं चुप रहूंगा। सालार के दिल में परेशानी हुई, मगर उसने अपने दादा की नसीहत याद की। उसने उस मुंशी से कहा, यह जादू अल्लाह की नेमत है और मैं इसे किसी के लिए बदनियती से इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी नेकी का राज खोलना चाहते हो तो यह तुम्हारा फैसला है, मगर अल्लाह सब देख रहा है। सालार की बात में इतना सच था कि मुंशी का दिल पिघल गया। उसने वादा किया कि वो सालार का राज नहीं खोलेगा। सालार ने शुक्र अदा किया और अपने जादू को छुपाए रखा। यह वाकया उसके लिए एक और सबक था कि नेकी का राज छुपाना ही उसकी असली कदर है। एक सुबह बाजार में आग लग गई जिससे उमेरा की दुकान का एक हिस्सा नुकसान पहुंचा। आग ने कई बर्तन और औजारों को बर्बाद कर दिया, जिससे उमेरा और उसके वालिद का दिल टूट गया। अब्दुल रहीम ने आह भरी, शायद यही हमारा इम्तिहान है। उमेरा सब्र के साथ बोली, बाबा, अल्लाह अपने चाहने वालों का इम्तिहान लेता है, हम दोबारा बनाएंगे। सालार जब इस हादसे का पता चला, उसने सोचा कि वो सब कुछ जादू से ठीक कर सकता है, मगर उसने एक छोटा सा रास्ता चुना। उसने अपने जादू से कुछ ताजरों को प्रेरित किया जो दुकान की मरम्मत के लिए रुपए देने और एक खास बर्तनों का ऑर्डर देने आए। उसने एक मोहल्ले के कारीगर को भी औजार दान करने के लिए मनाया। मोहल्ले के लोग फिर से उमेरा की मदद के लिए आगे आए। बीबी जैनब, एक बुजुर्ग औरत जो उमेरा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, ने खुद सेवकों को इकट्ठा किया और दुकान को साफ करने में मदद की। एक छोटी लड़की आयशा, जो उमेरा की बहुत कदर करती थी, जंगल के फूल लेकर आई और बोली, बाजी, आपके बर्तन हमारे घरों में खुशी लाते हैं, तो हम आपके लिए खुशी वापस लाएंगे। उमेरा मोहल्ले के प्यार से छू गई, ने अपने वालिद के साथ मिलकर दुकान को फिर से सजाया। उसका ईमान अटल रहा। इमाम साहब की नसीहत से प्रेरित होकर उमेरा ने नए डिजाइन के साथ तजुर्बा शुरू किया, जिसमें फूलों के नक्श और शहर की कदीम मस्जिदों से मुतासिर ज्यामिति पैटर्न शामिल थे। वो रातों को एक टिमटिमाते तेल के दिए के नीचे स्केच बनाती, अपनी तख्लीक को रिवायत के साथ मिलाती। सालार एक रात वहां से गुजरते हुए उसकी मेहनत देखकर मुतासिर हुआ। उसने अपने जादू से उमेरा के एक स्केच को और हसीन बनाया, जिससे वो एक ऐसी डिजाइन बन गई जो रोशनी से चमक रही थी। जब उमेरा ने इसे देखा, वो हैरान रह गई, यह मानकर कि यह अल्लाह की निशानी है। उसने इस डिजाइन के बुनियाद पर बर्तन बनाए जो बाजार में चर्चा का मौजू बन गए। एक मुसाफिर शायर जो शहर में आया था ने एक बर्तन खरीदा और उसकी खूबसूरती पर चंद लिखे, जिससे उमेरा की शोहरत शहर से बाहर तक फैल गई। उमेरा सालार के जादू से अनजान अपनी कामयाबी को अपनी मेहनत और ईमान का नतीजा मानती थी और हर रात अल्लाह से हिदायत मांगती थी। एक दिन जब उमेरा दुकान पर थी, एक अनजान खरीदार आया जो एक दूर के शहर से था। उसने उमेरा के बर्तनों को देखा और कहा, ये बर्तन तो जैसे किसी और दुनिया से आए हैं। मैं इन्हें अपने शहर के एक बड़े मेले में दिखाना चाहता हूँ। उमेरा के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसने अपने सबसे अच्छे बर्तन चुने और उन्हें मेले के लिए तैयार किया। सालार, जो इस खबर को सुन चुका था, ने चुपके से अपने जादू से उन बर्तनों को और नायाब बनाया, जिससे उनकी चमक और नक्श हर किसी को मुतासिर कर दें। उसने यह भी यकीन बनाया कि मेले में बड़े बड़े खरीदारों के दिल में उमेरा के स्टॉल की तरफ कशिश हो। मेले में उमेरा का स्टॉल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। लोग उसके बर्तन की सन्नतकारी की तारीफ करते न थकते थे और कई ताजरों ने उसके साथ लंबे वक्त के लिए करारदाद करने की पेशकश की। उमेरा ने यह सब देखा और अपने आंगन में तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपने वालिद से कहा, बाबा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी छोटी सी दुकान इतनी दूर तक जाए।
अब्दुल रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये तुम्हारी मेहनत और सब्र का फल है। कुछ सालों बाद उमेरा की दुकान एक बड़े कारोबार में तब्दील हो गई। उसके बर्तन अब मुल्क के बड़े बड़े बाजारों में बिकते थे और वो अपने हुनर के जरिए लोगों के दिलों में मिट्टी की कदर जगाती थी। उसने अपनी कारखाना को बढ़ाया, जहां वो मोहल्ले के कारीगरों को रोजगार देती थी और उन्हें सनतकारी सिखाती थी। अब्दुल रहीम, जो अब ज्यादा सेहतमंद थे, अपनी बेटी को सलाह देते और उसके काम पर फख्र करते। उमेरा ने एक छोटा सा खैराती काम भी शुरू किया, जिसमें वो अपनी कमाई का एक हिस्सा मोहल्ले के जरूरतमंद खानदान की मदद के लिए देती थी। उमेरा को कभी नहीं पता चला कि सालार के जादू ने उसकी जिंदगी को कितना बदला था, मगर जो सबक उसने सीखे, सब्र, शुक्र और अल्लाह पर तवक्कुल, वो उसकी जिंदगी का असली जादू बन गए। सालार, जो अब अपने जादू का राज छुपाए हुए एक नए सफर पर था, उमेरा के लिए दुआ करता रहा। उसने अपने दादा के सबक को हमेशा याद रखा कि जादू का मकसद दुनिया की शोहरत नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करना है। एक दिन सालार ने फैसला किया कि वो शहर छोड़कर एक नए सफर पर निकलेगा। उसने महसूस किया कि उमेरा का कारोबार अब उसकी अपनी मेहनत और मोहल्ले के प्यार से चल रहा था और उसका जादू अब कम ही जरूरी था। उसने आखिरी बार उमेरा की दुकान का दौरा किया और एक छोटा सा बर्तन खरीदा। उसने उमेरा से कहा, यह बर्तन मुझे तुम्हारी मेहनत और सब्र की याद दिलाएगा। उमेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस मिट्टी है जो मेरे हाथों और अल्लाह की रहमत से बनी है। सालार शहर छोड़ने से पहले मस्जिद के आंगन में खड़ा हुआ और दुआ मांगी, या अल्लाह, उमेरा के रास्ते को रोशन रख और उसे अपने सब्र पर कायम रख। कहानी के अंत में उमेरा की दुकान एक बड़े कारोबार में तब्दील हो गई। उसके बर्तन अब मुल्क के कोने कोने में बिकते थे और वो अपनी सन्नतकारी के जरिए एक विरासत छोड़ रही थी। उसने अपने मोहल्ले को एक नया रंग दिया, जहां बच्चे और जवान मिट्टी के हुनर को सीखते थे। अब्दुल रहीम अपनी बेटी की कामयाबी देखकर सुकून में थे और उनका ख्वाब अब हकीकत बन चुका था। सालार, जो अब एक नए शहर में अपनी नेकियों का सफर जारी रखे हुए था, कभी कभी उस पुराने शहर की गलियों को याद करता। उसका जादू हमेशा छुपा रहा, मगर उसकी नेकियां उसके दिल में एक रोशनी बनकर रह गईं। उमेरा को कभी नहीं पता चला कि सालार के जादू ने उसकी जिंदगी को कितना बदला था, मगर उसके सब्र, शुक्र और ईमान ने उसे एक ऐसी ताकत दी जो किसी जादू से कम न थी। कहानी का पैगाम यही है कि असली जादू ईमान, सब्र और नेक नियति में है।